लोड शेडिंग आप देख लें, इस वक्त लोग तकरीबन सारे सड़कों पे हैं। हाय दिन में लोगों के जुलूस देखता हूँ, लोगों के एहतजाज देखता हूँ, धरना लोग देते हैं। बिजली के वाले वो बिजली जो कि 1-2 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, आज 12-14-16 घंटे तक लोड शेडिंग पहुँच गई। डॉलर जो है वो 200 को क्रॉस कर गया, डबल सेंचुरी में दाखिल हो गया और ट्रिपल सेंचुरी की तरफ गामजन है। पेट्रोल जो है वो भी डबल सेंचुरी को क्रॉस कर गया और जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जून के महीने में 250 के लगभग या इससे भी ऊपर जाने का खदशा है। आप वो यूटिलिटी स्टोर पे देख ले, जो आम सा कुकिंग ऑयल जो कि 150-200-250 में मिलता था, आज 550 तक पहुंच चुका है। तो महंगाई की हद क्रॉस होगी। और ये हुकूमत, इस हुकूमत का ये दावा था जो हुकूमत अभी आई है कि जी हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, हम डॉलर को वापस लाएंगे, हम बिजली पे काम करेंगे। लेकिन यकीन करेंगे कि मैं ख़ुद हैरान हूँ कि इन्होंने किस तरह ये फैसला किया है कि ऐसे वक्त में। और मैं तो कह रहा हूँ कि आसिफ जरदारी चूँकि एक तजर्बाकार सियासतदान है और आसिफ जरदारी ने अपने मौजूदा हुकूमत से अपने सारे बदले 40 साल के बदले ले लिए और वो उसने जो गेम मौजूदा हुकूमत के साथ कर रही थी, जिसमें ख़ुद भी शामिल है, ख़ुद तो उसके सिंध में हुकूमत है, आगे भी सिंध की हुकूमत ही होगी, उसको परवाह नहीं है। लेकिन मौजूदा हुकूमत का बेड़ा गर्क करने वाला जो है, और वो अपने मिशन में कामयाब हो गया, वो जो चाहता था उस पर कामयाब हो गया। तो इस वक्त यकीन करेंगे कि आप आवाम की, आप ख़ुद ज़्यादा आवाम में होते हैं जो कुछ हो रहे। और फिर बैरूनी ममालिक भी इस वक्त हमारे मुल्क पे एतमाद नहीं कर रहा है, हमारे हुक्मरानों पे एतमाद है। आपकी एलसीज वापस हो गई हैं, कई ममालिक ने आपकी एलसीज वापस कर दी, कहते हैं कि ये मुल्क तो डिफ़ाल्टर होने जा रहे हैं। अल्लाह न करे कि हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है और ये डिफ़ाल्ट हो जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि इदारों को भी इसमें अपना काम करना चाहिए और अपने डोमेन में रह के इस मुल्क की खिदमत करनी चाहिए जो जिसका डोमेन बनता है। और मैं चूँकि हमारी फ़ौज जो है पाकिस्तान की दुनिया की बेहतरीन फ़ौज में शुमार होती है, और अब लोग चूँकि फ़ौज पे उंगलियां उठाना शुरू कर दी लोगों ने, और जिस पे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारी सालमियत को नुकसान, मुल्क यकीन करेंगे कि हमारी इज़्ज़त और हमारी जो इज़्ज़त इस वक्त है वो हमारी फ़ौज के साथ है। अब मुश्किल वक्त में इस फ़ौज ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हज़ारों हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, हमारे ऑफिसर शहीद हुए हैं, लेकिन इस वक्त लोग फ़ौज पर भी उंगलियाँ उठा रहे हैं। और मैं कहता हूँ चंद लोगों की वजह से मैं उन लोगों से भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए अपने इस इदारे को टारगेट ना करें। अगर चंद लोगों की वजह से इतना ये कुछ हो रहा है, इसमें पूरे इदारा शामिल, इदारा पाकिस्तान का इदारा है और पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और ये मेरा हमेशा इस इदारे ने पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तानी कौम की खिदमत की है। लेकिन चंद लोगों से ज़रूर ये जो इस वक्त कौम शिकवा कर रही है कि जी उनको आज़ादाना तरीके से यहाँ पे जो हुकूमतें बनती हैं और हुकूमतों का जो रोल होता है उनको छोड़ना चाहिए। जो भी हुकूमत 5 साल के बाद फिर लोग खुद फैसला कर देते हैं, 5 साल के बाद अवाम फैसला कर देते हैं, लेकिन 5 साल तक मैं कहता हूँ कोई भी हुकूमत उसको टाइम पूरा करना चाहिए। ये पीटीआई अभी क्या करने जा रही है? आपके लीडर अगला लाएमल, क्या दोबारा आप धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे या इसी पे गुजारा करेंगे जो हो गया? जी, मैं तो तकरीबन 2-3 दिन बाद हमारी मीटिंग है, पार्लिमानी मीटिंग में, चूँकि हमें वो हिदायत देंगे कि क्या करना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सिर्फ धरने से भी मसला हल नहीं होता है। जब तक ख़ुद बैठे ना, सारे बैठ के तमाम इदारों के सरबराहान को भी साथ बिठा के एक ऐसा लाएमल तैयार कर ले कि हम मुल्क और कौम की खिदमत किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी खूबसूरत बात कही कि ये वक्त धरनों का नहीं है, ये वक्त मुल्क को बचाने का है। मिसाक जमहूरियत तमाम सियासी जमातों को मुतहद होकर एक ठोस फैसला करना होगा ताकि मुल्क को और ये उसके अंदर रहने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँच सके, हम ताकि दुनिया में अपना तवाज़ुन, अपना बैलेंस बरकरार रख सकें। इसी के साथ जाना चाहूँगा।